राजकुमार और ईमानदार लड़की। ये कहानी है राजकुमार क्लैरियंट की, जो एक सुंदर बुद्धिमान युवक था। उसका पिता यानी राजा उस पर बहुत गर्व करता था और राज्य के सभी मामलों में उससे परामर्श लेता था। इस दिन दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने थे। तुम मुझसे विवाह क्यों नहीं कर लेते? वो एक शक्तिशाली राजा की बेटी है। पिताजी, मैं किसी से सिर्फ इसलिए विवाह नहीं कर सकता क्योंकि वो एक राजकुमारी है। तो और दूसरे कौन से गुण ढूंढ रहे हो तुम पत्नी में? एक गुण जिस पर बाकी के सभी गुण निर्भर करते हैं। सिर्फ एक ऐसा गुण जिस पर बाकी सभी गुण निर्भर करते हो। महाराज, प्रधानमंत्री आपसे मिलना चाहते हैं। उन्हें अंदर भेजो। आप सेवा मुक्त क्यों होना चाहते हैं? आप तब से प्रधानमंत्री हैं जब से मेरे पिताजी ने यहाँ शासन किया है। बेटा, तुम मुझे बताओ कि हमें इनके जैसा ज्ञानी और वफादार व्यक्ति कहाँ मिल सकता है? पिताजी, मैंने इनसे सीखा है कि ज्ञान अर्जित किया जा सकता है। निष्ठा और सभी अच्छी बातें इस एक गुण पर ही निर्भर करती हैं, और यही सबसे महत्वपूर्ण गुण भी है। तुम किस गुण की बात करते रहते हो, ये बताओ। मेरे पास एक योजना है। राजकुमार ने राजा और प्रधानमंत्री को एक योजना बताई कि कैसे राज्य के लिए एक योग्य प्रधानमंत्री चुना जाए। उसी के अनुसार अगले दिन राज्य में एक घोषणा की गई। हमारे राज्य के सम्मानीय प्रधानमंत्री सेवा मुक्त हो रहे हैं। राजा उन सबको आमंत्रित करते हैं जो प्रधानमंत्री पद के लिए आवेदन करने इच्छुक हैं। कृपया करके महल में आज से 2 दिन बाद सूर्योदय होने पर उपस्थित हों। स्वयं हमारे महाराज ने उनके लिए एक परीक्षा निर्धारित की है। पता नहीं राजा के मन में क्या है। प्रधानमंत्री होना आसान नहीं है। इसके लिए बहुत ज्यादा ज्ञान और वफादारी की जरूरत है। वफादारी और ज्ञान से बढ़कर प्रधानमंत्री बनने के लिए प्रेम की आवश्यकता होती है, अपने देश और अपनी प्रजा से। इसके लिए पिता जैसी कोमलता की और न्यायाधीश जैसी निष्पक्षता की जरूरत होती है, और ये सब बस आते हैं सिर्फ एक गुण से। टिएरा, यदि तुम सोचती हो कि तुम बहुत कुछ जानती हो प्रधानमंत्री बनने के बारे में, तो तुम क्यों नहीं आवेदन करती? और टियारा ने आवेदन किया। 2 दिन के बाद वो महल के फाटक पर थी 10 और लोगों के साथ। राजकुमार ने उन सब से बात की। मैं यहाँ अपने पिताजी की ओर से बात कर रहा हूँ। आप सब सहमत होंगे कि एक प्रधानमंत्री बनने के लिए वफादारी और ज्ञान आवश्यक होता है, पर इससे भी बढ़कर अपने देश और अपनी प्रजा से प्रेम की आवश्यकता होती है। इसके लिए पिता जैसी कोमलता की और समझदारी की जरूरत होती है। तो खुद महाराज ने आपके लिए एक परीक्षा निर्धारित की है। ये है मकई और सेम के दाने की टोकरी। इसमें से बीज इकट्ठे करो और आप सबको महल के बगीचे के अलग अलग हिस्से में भूमि का टुकड़ा दिया जाएगा। आपको इन दानों को बोना होगा और ये सुनिश्चित करना होगा कि उनसे स्वस्थ फसलें उगें। इस काम में किसी तरह की मदद लेने की अनुमति नहीं मिलेगी। जिस तरह से आप अपने बगीचे की देखभाल करेंगे, वो आपके समर्पण, आपकी करुणा और प्रेम भरी देखभाल को दिखाएगा। 1 महीने के बाद हम सबसे उत्तम बगीचे को चुनेंगे और वो जिस व्यक्ति का भी होगा, वो हमारा अगला प्रधानमंत्री बनेगा। तो प्रधानमंत्री पद के सभी आवेदक अपने अपने बगीचों की अच्छी देखभाल करने लगे और 1 सप्ताह के अंदर ही सभी बगीचों में पौधे दिखाई देने लगे, सिवाय एक के, यानी टियारा के। मेरे बगीचे में क्यों कुछ नहीं उगता? क्या मैंने कुछ गलत किया है? टियारा अपनी पूरी कोशिश करती रही। महीना बीत गया। निरीक्षण और चुनाव का अंतिम दिन आ गया। सभी बगीचे सुंदर और स्वस्थ दिखाई दे रहे थे, सिवाय टियारा के। इसमें अभी भी टहनी या पौधे का कोई निशान नहीं था। राजा और राजकुमार आए। उन्होंने सभी बगीचों को देखा और अंत में टियारा के पास आए। ओह, एक भी शाख नहीं। मुझे माफ करना महाराज, मैंने अपनी पूरी कोशिश की, पर मैं कुछ भी उगा नहीं पाई। राजा और राजकुमार बिना और कुछ कहे चले गए और समय आ गया विजेता की घोषणा करने का। अपने महाराज की ओर से मैं इस कार्य के विजेता की घोषणा करता हूँ। हमारी अगली प्रधानमंत्री हैं
मिस टियारा कैम्पबेल, आप बीज लें ये कहने से पहले ही मैंने ये कहा था कि एक प्रधानमंत्री बनने के लिए कठिन परिश्रम और ज्ञान की आवश्यकता होती है। जो मैंने नहीं कहा था वो था कि इनमें से हर एक मूल्य बस एक सिद्धांत से ही आता है, और वो है ईमानदारी का सिद्धांत। क्योंकि जो व्यक्ति ईमानदार नहीं है, ना तो वो समर्पित हो सकता है, ना ही वो सच्चा प्रेम करने वाला हो सकता है, और ना ही किसी के प्रति निष्पक्ष हो सकता है। जो बीज मैंने आप सबको दिए थे वो सब बेजान थे। उसमें एक भी अंकुर या एक भी जड़ नहीं फूटनी चाहिए थी। आपके पास जो स्वस्थ फसलें थीं वो ये दर्शाती हैं कि आपने बस अपने महाराज को प्रभावित करने के लिए धोखा दिया है। केवल एक व्यक्ति ने चुनौती को पूरा किया है पूरी ईमानदारी और निष्ठा से, और वो है टियारा। ये न्याय नहीं है, हमने फिर भी स्वास्थ्य बगीचे उगाए हैं। हाँ हाँ, हमें क्षमा करना महाराज। जब हमने देखा कि हमारी भूमि के हिस्से में कुछ नहीं उग रहा, तो हमने सोचा कि हमने कुछ गलत किया है, इसलिए हम नए बीज ले आए। टियारा एकमात्र ऐसी थी जिसने चुनौती को नियम के अनुसार जारी रखा, भले ही इसका मतलब होता सफलता का जोखिम उठाना। केवल वही प्रधानमंत्री बनने की हकदार है। हाँ, केवल टियारा ही प्रधानमंत्री बनने की हकदार है। केवल टियारा ही प्रधानमंत्री बनने की हकदार है। प्रधानमंत्री जी, दरअसल मैं आपसे एक महत्वपूर्ण मामले पर सलाह लेना चाहता हूँ। मेरे पिताजी की इच्छा है कि मैं विवाह कर लूँ। आपका क्या ख्याल है? अगर आपको चुनना हो तो क्या आप मुझे अपना पति चुनेंगी? मैं तो आपको जानती तक नहीं महाराज, और बस किसी ऐसे से विवाह नहीं कर सकती क्योंकि वो एक राजकुमार है। यही तो मैं अपने पिताजी से कह रहा था कि मैं बस किसी ऐसे से विवाह नहीं कर सकता क्योंकि वो राजकुमारी है। खैर, जैसा कि आप समझ गए होंगे, राजकुमार और टियारा में बहुत कुछ समानताएं दिखती थीं। वे एक जैसा सोचते थे और वो दोनों ईमानदारी की कद्र करते थे, किसी और चीज से ज्यादा। इसलिए दोनों एक दूसरे का सम्मान करते और वे गहरे दोस्त बन गए।